नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं। राजस्थानी कविता संग्रह का अनुवाद जो है स्वयं रचनाकार ओम नागर ने किया है और यह पुस्तक महात्मा गांधी की जो जीवन यात्रा है उनका जो भारतीय समाज पर जो प्रभाव है, बापू महात्मा राष्ट्रपिता के रूप में जो उनकी व्याप्त रही है इस समाज में, इस देश में और पूरे विश्व में, यह पुस्तक उसको बताती है। साथ ही यह भी बताती है कि हमारे समय और समाज की जो विडंबना है वह क्यों नहीं महात्मा के विचारों को किस रूप में अपनाती है या नहीं अपनाती है। आप इन कविताओं को सुनेंगे तो समझ पाएंगे। चूँकि मैं हर संग्रह से 4 कविता सुनाता हूँ तो इस संग्रह से भी पहली कविता जो मैं चुना हूँ उसका शीर्षक है अमर बापू। यह कविता जो है वह 7 खंडों में यह कविता है। छोटी छोटी कविताएं हैं अमर बापू की। 1, गांधी जी किसने और क्यों मारे? सब जानते हैं। मनुष्य मारने से नहीं मरने से होता है अमर। मारने से मनुष्य मरता है। गांधी कब मरे? किसी के मारे। बापू जब जब भी देखता दीवार पर टंगी आपकी स्मित दीप्त कोई छिब, लगता मनुष्य मरे, माया मरे, गढ़ किल्ले मरे, अहंकार मरे, मनुष्य के बाहर भीतर। गांधी कब मरे? किसी के मारे। बापू आपके सीने पर गोली दाग का खेल तो आज भी जस का तस जारी है। समय समय पर जस का तस आपके चित्र से रक्त की धार भी फूटती है। लेकिन गांधी कब मरे? किसी के मारे। बापू कभी कभी मृत्यु भी भाग्य सराहती अपना। जैसे आप मरते मृत्यु हो गई धन्य, और जो आपको मार करते रहे अट्टहास, वे नहीं जानते कि गांधी कब मरे? किसी के मारे। समय आता जाता रहता धूप छांव की तरह, अच्छा या बुरा, जीवन मृत्यु सृष्टि का पक्का कायदा भी, लेकिन न समय मरता और न यह सृष्टि। यूं सब जानते हैं बापू, जीवनदायक भी और मृत्युदाता भी, कि गांधी कब मरे? किसी के मारे। मारने से मनुष्य मरता है। मारने से मनुष्य की देह मरती है। मारने से सब मर जाते हैं बापू, सिवाय आत्मा के। युगों में कोई संयोग होते तो नहीं मरने वाले भी मर जाते और आत्मा धर लेती नया ही कोई मनुष्य नाम। लेकिन गांधी की आत्मा का नाम भी गांधी ही है और रहेगा बापू, जिसे अभी भी हेरते हैं आपकी ही दुबली देह में असंख्य लोग। सच, गांधी कब मरे? किसी के मारे। और एक दूसरी कविता मैं पढ़ रहा हूं, खादी एक विचार। बदलता रहा चरखे के समीप बैठे व्यक्ति का चेहरा। गांधी ने कितना कपास काता कौन जानता। तस्वीर में सूत काटता दिख रहा है जो भला आदमी, उसको भी सूत काटना आता कि नहीं आता कौन जानता है। सूत काटना भी किसको है? सूत काटने से अधिक जरूरी है सूत काटते हुए दिखना। दिखना जरूरी शर्त है बाजार की। बापू जिंदगी भर यह रट लगाए रहे कि खादी वस्त्र नहीं एक विचार है। आपके पास खादी के अलावा कोई दूसरा वस्त्र हो तो बताओ, जिसे पहनते ही लगे कि आज वस्त्र नहीं विचार पहनकर निकले हैं घर से बाहर। एक तीसरी कविता पढ़ रहा हूं, स्कूल के दिन और बापू। बापू बचपन और स्कूल का तिरंगा झंडा आज भी बहुत याद आता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, साल में 2 बार संदूक से बाहर निकालते पीटीआई साहब और हमें दूर से ही देखने देते। लेकिन बापू तिरंगा देख सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। नारे नारे तो आपके ही लगाते बाबू,
बापू, जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। चांद और सूरज तो आज भी जस के तस हैं बापू, और आपका नाम भी। लेकिन जो घड़ी घड़ी आपके नाम की सौगंध खाते, उनके नाम लेने और सौगंध लेने पर क्या ही कहूँ बापू, कितना अंतर है। आप सब जानते हैं और पहचानते हैं मनसा भी। नारा तो एक और लगाते थे बापू, महात्मा गांधी अमर रहे। अमर तो आप हो ही बापू, सूरज चांद से अजर अमर। लेकिन आपका नाम लेकर अमर हो जाने की गुंत भिड़ाते लोगों को कौन समझाए कि प्रार्थना सभा में फोटो खिंचवाने, बैनर पर सत्याग्रह लिखवा बैठ जाने से केवल समय कटता है बापू, आपकी निर्मल आत्मा सा धवल सूत नहीं। बहुतेरे ऐसे भी हैं सच के व्यापारी, जो सत्याग्रह की जाजम पर्दे के पीछे 3 समोसे खाते और जय जयकार आपकी करते। यूं बापू, सच बात तो यह भी है कि स्कूल के झंडे के दिन बढ़ती 2 मुट्ठी नुकती का स्वाद सारे स्वादों से अलायदी था। यूं लगता जैसे उस दिन देह का नहीं, आत्मा का मुंह मीठा हुआ। और अब चौथी कविता मैं पढ़ूंगा, भाषा और बापू। इसका शीर्षक है, भाषा क्या होती है बापू, क्या होता है भाषा का मोल। आपसे बेहतर कौन जाने, आपसे बेहतर कौन पहचाने। जो आपने बच्चों के लिए मातृभाषा में पढ़ाई की पैरवी नहीं की होती तो इस अंधी बहरी व्यवस्था के समक्ष आज कितने झूठे पड़ जाते हम। किस से कहते आज़ादी के बाद हमारे हाथ में गुड़ थमा, भाषा के सोनल कंगन खोल लिए। हमारा क्या बापू, हमारे मुंह में तब से ही ताला जड़ा है। हम हमारी भाषा बोलते हैं, भाषा बरतते हैं, लेकिन राज नहीं मानता। कितने पत्र लिखें, कितने ज्ञापन भेजें, हमारी तो नहीं आपकी ही सुन लेते। राज आपके नाम के उत्सव भराता, आपके काज पर बतियाता भी, लेकिन बापू आपके कहे पर कौन मनन करता है। ऐसी हड़बड़ी, ऐसी उतावली आपके वक्त भी थी क्या बापू। लेकिन कुछ भी हो, मुझे मेरी भाषा याद आती है बापू। मेरी भाषा की स्मृति में दमकते हैं मेरी भाषा के उज्ज्वल आखर। आज वक्त का अंधेरा मेरी भाषा का उजास निगल रहा है बापू। मेरे उत्सव उमंग और मेरी पीड़ा से बिलग नहीं मेरी भाषा। मेरी भाषा मेरा अभिमान है। राज का क्या, राज तो रोज मेरी भाषा का कंठ भींचता है। लेकिन बिसर जाता है राज कि जिस भाषा में होती हैं सिसकियाँ, उस भाषा में हुंकार भी होती और चिल्लाहट भी। मैं मेरी भाषा में हुंकारता हूँ, चिल्लाता हूँ, और राज उसकी भाषा में करता है अट्टहास। बापू, राज हंसे और प्रजा रोवे, ऐसे राज के सपने तो आपने भी नहीं देखे थे बापू। आज मेरी भाषा में आपको याद करता हूँ बापू, आपकी बातों को करता हूँ याद। चितार स्मृति की भाषा सबसे बड़ी होती है बापू, और सपनों की भाषा सबसे सुंदर। बापू, एक कवि की चितार, इस संग्रह को पुस्तकनामा ने प्रकाशित किया है। 180 रुपये इसका मूल्य है। ओम नागर, जो राजस्थानी के कवि, अनुवादक और डायरी लेखक हैं, हिंदी राजस्थानी में अनुवाद की उनकी 15 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। महात्मा गांधी के जीवन और उनके दृष्टिकोण, उनके विचारों को देखने, समझने और परखने के लिए अगले शुक्रवार को मैं फिर किसी कविता संग्रह के साथ उपस्थित होऊंगा। बुक कैफ़े देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें। एक दिन एक किताब कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।